नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। इस गर्भवती महिला के साथ मोदी सरकार ने ऐसा कांड कर दिया जिससे पूरे देश में बवाल मच गया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। सीजेआई सूर्यकांत भयंकर तरीके से मोदी सरकार पर नाराज हो गए और यहां तक कि अल्टीमेटम दे दिया कि अब हम आखिरी फैसला भी सुना देंगे। दोस्तों, बात यह है कि ये मोदी सरकार दावा ठोकती है ना कि हम महिलाओं के हित में काम कर रहे हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, महिला आरक्षण कानून ला रहे हैं, महिलाओं को संसद में बैठाने का काम करेंगे, महिलाओं को राजनीति में लाएंगे, महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे। तरह तरह की बात ये मोदी सरकार करती है। यहां तक कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी मोदी सरकार देती है। लेकिन एक गर्भवती महिला के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार कर दिया जाएगा कि इसे घुसपैठिया करार करके इसे बांग्लादेश भेज दिया जाएगा, कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, बात यह है कि ये महिला मुसलमान है, नाम है सोनाली खातून। ये मुस्लिम महिला है और इसे मोदी सरकार ने क्या किया, बिना ठोस दस्तावेज के इसे बांग्लादेशी घोषित कर दिया और इसे देश से निकाल दिया है 1 साल पहले। इसका पिता भारत में बैठकर बेटी को लाने की कोशिश कर रहा है, बार बार अदालतों का दरवाजा खटखटा रहा है, लेकिन बावजूद इसके सरकार इंसाफ नहीं कर रही है, सरकार टाल मटोल कर रही है। इसी बात को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ, भयंकर तरीके से नाराज हुआ। यहां तक कि सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया है और कहा है कि मजबूर मत कीजिए, नहीं तो हम आखिरी फैसला भी सुनाना जानते हैं। जरा इस खबर को देखिए। सरकार को आखिरी मौका देने पर क्यों मजबूर हुए सीजेआई सूर्यकांत, भोंदू शेख की बेटी का क्या है पूरा मामला, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, कल की एक वीडियो में मैंने इस पर आप लोगों को खबर दिखाई थी, लेकिन आज ये खबर जरूर देखिए जहां पर मोदी सरकार कितनी बड़ी महिला विरोधी सरकार है, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। यहां पर भोंदू शेख अपनी गर्भवती बेटी को बांग्लादेश से वो अपने देश में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं भोंदू शेख, लेकिन सरकार जरा सा भी इधर से हिल डुल नहीं रही है, यानी कि न्यायपालिका ही जो करेगी सो करेगी। देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सूर्यकांत ने भोंदू शेख की गर्भवती बेटी सोनाली खातून के अवैध डिपोर्टेशन मामले में केंद्र सरकार को सख्त चेतावनी देते हुए आखिरी मौका दिया है। इस दिलचस्प और अमानवीय मामले को पूरी जानकारी जो है वो सरकार को दी गई है, कोर्ट को दी गई है कि ये पूरा मामला है, वो भारतीय है लेकिन मुस्लिम होने के नाते उसे देश से निकाल दिया गया। देखिए, लिखा भी है खबर में, पश्चिम बंगाल के बीरभूम निवासी भोंदू शेख की गर्भवती बेटी सोनाली खातून को पिछले साल बांग्लादेशी बताकर बिना किसी ठोस सबूत के देश से निर्वासित कर दिया गया था। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के प्रति बेहद सख्त रुख अपनाया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस संवेदनशील मामले में केंद्र सरकार को अपना पक्ष रखने और आदेशों का पालन करने के लिए अंतिम अवसर दिया है। ये पूरा मामला न केवल नागरिकता और मानवाधिकारों से जुड़ा है, बल्कि नौकरशाही की उस लापरवाही को भी उजागर करता है जिसके तहत एक गर्भवती भारतीय महिला को जबरन दूसरे देश भेज दिया गया था। अब देख लीजिए मोदी सरकार क्या कर रही, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस खबर को देखकर सुनकर आप सभी लोगों को गुस्सा आएगा, आप लोग नाराज होंगे और नाराजगी भी आप लोगों की जायज है। जब आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं था कि यह बांग्लादेशी है, तो आपने उसे बांग्लादेश क्यों भेज दिया? वो भारतीय है, उसका परिवार आज भी भारत में रहता है, वो भारतीय है, लेकिन इन लोगों को हर एक मुसलमान घुसपैठिया ही नजर आता है। देखिए, खबर में लिखा भी है, क्या है भोंदू शेख और उनकी बेटी का पूरा मामला। देखिए, लिखा भी है, दिल्ली से हिरासत और निर्वासन, दिल्ली में पकड़ा गया, उन्हें हिरासत में लिया गया और वहीं से कहां, बांग्लादेश भेज दिया गया। देखिए, लिखा भी है, जून 2025 में दिल्ली पुलिस और विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय यानी कि FRRO ने एक पहचान सत्यापन अभियान के दौरान भोंदू शेख की 25 वर्षीय बेटी सोनाली खातून, उनके पति दानिश, उनके 8 साल के बेटे और एक अन्य परिवार को हिरासत में लिया था बिना जांच के डिपोर्टेशन। लिखा है, इन सभी को अवैध बांग्लादेशी प्रवासी बताकर हिरासत में लिए जाने के महज 3 दिन के भीतर यानी 26 जून 2025 को असम के रास्ते बंगाल सीमा पर छोड़ दिया गया। सबसे अमानवीय बात यह थी कि उस समय सोनाली खातून गर्भवती थी। जरा सोचिए, जिस समय सोनाली खातून को छोड़ा गया
बांग्लादेश के बॉर्डर पर उस समय वो प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी। क्या इस हालत में, वो भी ठोस सबूत भी नहीं था कि वो बांग्लादेशी है, कोई सरकार के पास ठोस सबूत नहीं था, लेकिन उसके बावजूद गर्भवती सोनाली खातून को, उनके पति, उनके बेटे को, एक अन्य लोग को ले जाकर कहां, बांग्लादेश के बॉर्डर पर छोड़ दिया गया। देखिए लिखा भी है, बिना जांच के डिपोर्टेशन। लिखा है कि इन सभी को अवैध बांग्लादेशी प्रवासी बताकर हिरासत में लिए जाने के महज 3 दिन के भीतर 26 जून 2025 को असम के रास्ते बांग्लादेश सीमा पर छोड़ दिया गया। नागरिकता का प्रमाण देखिए लिखा भी है, बीरभूम पश्चिम बंगाल में रहने वाले सोनाली के पिता भोंदू शेख ने कलकत्ता हाई कोर्ट में अपनी बेटी की वापसी के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। उन्होंने अदालत में 1952 से अपने परिवार के जमीन के रिकॉर्ड और नागरिकता के अन्य दस्तावेज पेश किए, जिससे साबित हुआ कि सोनाली जन्म से ही भारतीय नागरिक है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने सिर्फ बंगाली भाषा बोलने के आधार पर उन्हें विदेशी मान लिया। अब यहां पर देखिए, सिर्फ भाषा के आधार पर प्रशासन ने डिसाइड कर लिया कि ये बांग्लादेशी है, इसीलिए उसे उठाकर कहां, बांग्लादेश में छोड़ दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा मामला, देखिए लिखा भी है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने सभी सबूतों को देखते हुए राज्य सरकार और केंद्र को उन सभी 6 लोगों को तुरंत भारत वापस लाने का आदेश दिया था। साथ ही साथ टिप्पणी की थी कि बिना 30 दिन की गृह मंत्रालय की अनिवार्य सत्यापन प्रक्रिया के उन्हें डिपोर्ट करना पूरी तरह से गैरकानूनी था। हालांकि हाई कोर्ट के इस आदेश को मानने के बजाय केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय आधार पर गर्भवती सोनाली और उनके 8 वर्षीय बच्चे को भारत वापस लाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि कानून को कभी कभी इंसानियत के लिए भी झुकना पड़ता है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार को बीरभूम में उनकी मेडिकल देखभाल सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया था। तो यहां पर देखिए, मोदी सरकार ने दिसंबर 2025 में क्या किया, मोदी सरकार ने मतलब फैसले को मानने से इनकार कर दिया। जो कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला था कि सोनाली खातून, उनके बच्चे, उनके पति को भारत लाया जाए, तो मोदी सरकार ने मना कर दिया कि हम नहीं लाएंगे। और इसके खिलाफ, यानी कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मोदी सरकार कहां, वो चली गई सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है मोदी सरकार ने कि वो बांग्लादेशी ही है, उसे हम नहीं ला सकते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ। यानी कि सरकार में इंसानियत की कमी देखी जा रही है। ऐसा लग रहा है कि सरकार में इंसानियत मर गई है। सरकार जरा से भी इंसानों की पीड़ा को नहीं समझ रही है। बस मुसलमान दिख जाए तो इनको बांग्लादेशी नजर आता है। लेकिन सीजीआई सूर्यकांत ने सख्त चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द सरकार इस पर डिसीजन ले, नहीं तो हम आखिरी फैसला सुनाने के लिए तैयार हैं। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।